आज बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष की। कांग्रेस पार्टी के पास 2019 से लेकर अब 2021 तक एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी जो है वो 2 साल से अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं। जून के आखिर तक कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन हाल ही में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है इसलिए हमें कुछ समय के लिए कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टाल देना चाहिए। जब उन्होंने कहा तो उसके पीछे जो G23 के बाकी सीनियर नेता थे उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया और एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित हो गया है। उसमें वो सब नेता थे जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, जो इस बात की पैरवी करते आए थे कि कांग्रेस के अंदर जिला अध्यक्ष से लेकर और कांग्रेस अध्यक्ष तक का चुनाव होना चाहिए, लेकिन इस बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टल गया। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी अब आज की स्थिति में कांग्रेस अध्यक्ष पद ले नहीं सकते, क्योंकि ऐसे हालात पार्टी के भीतर नहीं हैं और इसीलिए शायद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टल गया। और हमारी जानकारी के मुताबिक अगर चुनाव हो भी जाता तब भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ही रहती, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह जो मैंने कहा कि राहुल गांधी हैं। सोनिया गांधी की ये कोशिश है कि राहुल गांधी को ही इसके बाद अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन जब हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए और जो उसके नतीजे आए हैं वो काफ़ी निराशाजनक हैं और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष फिलहाल नहीं बन सकते। दरअसल इन सब के पीछे की जो मैंने आपको वजह बताई वो इसलिए है कि अगर गांधी परिवार से किसी बाहर के व्यक्ति को जो आवाज़ बार बार उठती है कांग्रेस के भीतर कि उसको अध्यक्ष बना दिया जाएगा, तो ऐसे में अगर गांधी परिवार इस वक्त अध्यक्ष पद छोड़ता है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, तो इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो स्थिति 1998 में सीताराम केसरी के समय हुई थी वो एक बार फिर आकर खड़ा हो जाए। इसीलिए बड़ी वजह मानी जा रही है कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी बन नहीं सकते और अगर चुनाव भी कराएंगे तो सोनिया गांधी ही अध्यक्ष रहने वाली हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की चुनौती की। दरअसल जब 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी और हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी के जो बाकी नेता हैं, कांग्रेस कार्यकारी समिति के नेता हैं, महासचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी अपना इस्तीफा सौंपेंगे, देंगे, कहेंगे कि एक बार फिर से आप पार्टी को खड़ा कीजिए, रिवैम्प कीजिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक कांग्रेस के पास एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं। दरअसल जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति चुन लीजिए, दरअसल वो पार्टी के नेताओं को चुनौती देते हैं। चुनौती क्या है कि हमारे बिना यानी गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी नहीं चल सकती और गांधी परिवार को इस बात का अच्छे से एहसास है कि जब तक किसी दूसरे नेता के सर पर परिवार हाथ नहीं रखेगा उसे पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। तो राहुल गांधी की जो ये चुनौती है जो वो बार बार देते हैं कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुन लीजिए, वो आज तक भी ऐसे के ऐसे ही है। लोगों को लगा कि गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बन जाएगा। कई सारे बड़े नेताओं ने सपने देखने भी शुरू कर दिए, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाया कि ये राहुल गांधी की चुनौती है जिसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा अब अगर ये मान लें कि इन 5 राज्यों के चुनाव आप हार गए और आप अभी अध्यक्ष नहीं बन सकते, तो 2022 में जिन 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उनमें भी कांग्रेस को कोई ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। और पंजाब अगर आप जीत जाते हैं तो वो जीत कांग्रेस की नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की होगी। और जो बाकी 3 राज्य बचते हैं जो कि बहुत छोटे राज्य हैं, उनको जीतकर अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो वो अपने आप में एक सवाल खड़ा होगा। लेकिन आज की परिस्थिति में कहा जा सकता है कि अगर जीतकर ही राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना है तो उन्हें हो सकता है 2024 तक इंतजार करना पड़ जाए। और एक जानकार ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप युद्ध जीतकर ही राजा बने, कि आप अपने संदेश के जरिए भी, जिस तरीके से कोरोना महामारी ने देश में तबाही मचाई है, उसमें आप एक संदेश देकर अपनी छवि में सुधार कर अपनी बात लोगों तक पहुँचा और एक देश के आखिरी व्यक्ति जो जिस पंक्ति में खड़ा है वहां तक अपनी बात पहुंचाकर भी आप कांग्रेस पार्टी कमांड संभाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव नतीजे आ रहे हैं उससे नहीं लगता कि फिलहाल राहुल गांधी 2024 तक अध्यक्ष बन पाएंगे। ऐसी स्थिति अभी देखकर लगती है। अब
कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ और ऐसे लोग हैं जो दबी जबान में एक बात कहते हैं कि अगर राहुल गांधी ये कह दें कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं तो उससे उनकी पार्टी के भीतर छवि और उनकी एक्सेप्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस तरीके से 2004 में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया तो उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया कि गांधी परिवार ने प्रधानमंत्री पद एक्सेप्ट नहीं किया। अगर ऐसे ही ये कांग्रेस पार्टी के भीतर के लोग इस बात का जिक्र बार बार करते हैं कि अगर यही बात राहुल गांधी भी कह दें कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी एक्सेप्टेंस पार्टी के भीतर और बढ़ जाएगी। अब याद कीजिए नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी का दौर। राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री भी थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। नरसिम्हा राव ने जब अध्यक्ष पद छोड़ा तो वो अध्यक्ष पद सीताराम केसरी को मिला और 1998 में जब कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा खेमा सोनिया गांधी को राजनीति में लाने के लिए राजी हो गया तो उस वक्त सीताराम केसरी ने पद छोड़ने से मना कर दिया और उसके बाद जो घटना घटी थी वो सबको पता है कि क्या हुआ था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, और ये मेरा एक आर्टिकल था वायर में, मैंने अभी लिखा था हाल में, उसी पे ये स्टोरी पूरी डिपेंड है कि जो भी लोग जिस भी गुट में कांग्रेस पार्टी में, कोई सोनिया गांधी के गुट का है, राहुल गांधी के गुट का है, प्रियंका गांधी के गुट का है या और सीनियर आदमी हैं, जो भी इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं वो अपने सपनों को विराम दें, क्योंकि फिलहाल गांधी परिवार अध्यक्ष पद छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। तो ऐसे में गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति फिलहाल कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता।